और अब बात करेंगे PSL 6 के हवाले से। PSL 6 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सफर का इख्तिताम हो गया। मुल्तान सुल्तान्स ने अहम मैच में ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और 100 रन से जायद मार्जिन से जीतने वाली पहली PSL टीम बन गई। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में क्वेटा की टीम 73 रन पर ढेर हो गई। टीम को बेहतरीन बूस्ट मिला है जो मोमेंटम कराची में नहीं मिला, यहां आकर मिल गया। तमाम खिलाड़ी वक्त पर परफॉर्म कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कायद सरफराज अहमद बोले, बॉलर्स ने काफ़ी मेहनत की, ताहम बैटिंग में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। और इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उस बारे में बात करेंगे। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जिस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, सबसे पहले उस बारे में कमेंट कीजिएगा। आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। जो मेट्रो अपना बोल्ड न्यूज देख रहे हैं, बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। यहाँ देखें जो मैच कल खेले गया, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। अगर मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए, फ्रंट से लीड की रिजवान ने, तमाम खिलाड़ियों को मायूस नहीं किया। टीम गेम थी। ऑफिशियल की बात की जाए, अगर अजहर महमूद की बात की जाए, मुश्ताक की बजाय, और उन्होंने बहुत शानदार उनको गेम प्लान दिया, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ये चीज तो ग्राउंड रेडी बनाती है, मगर यहाँ पर देखें बहुत अच्छी जो है गेम प्लान जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों टीमों के दरमियान। तो ये तो वाज़ेह तौर पर, और मैं रिजवान को क्रेडिट दूंगा, बड़ी शानदार उसने कप्तानी की है। इस पाकिस्तान सुपर लीग छठे एडिशन में जिस तरह उसने कप्तानी की और जिस तरह शान मसूद से पहले कप्तानी कर चुके, तो शान मसूद ने अपना कमबैक किया और जिस तरह उसने शानदार इनिंग खेली, और यही टीम का जज्बा होता है। खिलाड़ी आके अपने टीम के लिए खेलता, वही टीम जीतती है तो दिल से खेलती है। तो मुल्तान को मुबारक, क्वेटा दिल से नहीं खेली। क्वेटा की टीम में उस तरह की टीम में जेल नहीं थी, ऑफिशियल उस तरह की नहीं थे। क्वेटा की जो सिलेक्शन ऑफ टीम थी गैर मियारी थी। मैं ये समझता हूँ क्वेटा की हारने की वजह क्वेटा के ऑफिशियल थी। अब हमारे अपने ये जराए बताते कुछ सरफराज की जानिब से कहा भी गया कि कॉम्बिनेशन जो था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। किस तरह बेहतर हो सकता था ये कॉम्बिनेशन? देखिए रजी, गेम का हिस्सा होता है जो ऑफिशियल होते हैं, जो टीम पिक करते हैं। मैं नबील आजमी और आजम खान जो मैनेजर है क्वेटा के करता धरता है, और शाकिर जो एक एनालिस्ट है उसको फोटोग्राफर बना देते थे। तमाम चीजों में लैगिज है। ऑनर नदीम उमर को यहाँ पर उन्होंने हाईजैक किया। बाद मैं समझता हूँ कड़वागुड़ नदीम उमर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है उनको, और इस चीज को जो क्वेटा के शायकीन पूरी दुनिया में रहते हैं बड़े मायूस हैं क्वेटा की कारकर्दगी छठे एडिशन में। अब मेरे अपने जराए बताते हैं जब कोई हसनैन जब इस तरह की बॉलिंग करेंगे, इस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे, और मेरे तो अपने ये जराए बताते हैं हसनैन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं उस तरह के क्रिकेट को खेलते हुए 2 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब तो उनको सीख लेना चाहिए, यॉर्कर उनको आ जाना चाहिए। मगर अफसान खान ने कैच छोड़ा, फील्डिंग गैर मियारी, कैसी शोबे में क्वेटा ऐसे नहीं लग रही थी कोई गेम में है, गेम में थी नहीं। और क्वेटा की कारकर्दगी से यकीनी तौर पर नदीम और जो ऑनर है उनको बहुत मायूसून हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होना चाहिए। और क्वेटा के यकीनी तौर पर हमारी फेवरेट टीम थी, मगर क्वेटा को जिस तरह खेलते हुए मैंने देखा है, बड़े दुख से कहना पड़ता। बॉलिंग की बात कर रहे थे तो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि उस्मान शनवारी जो हैं इससे पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन रन ज़्यादा दे दिए थे। इस मैच के अंदर रन उन्होंने इतने दे दिए, फिर उसके बाद ना ही जो है वो मोहम्मद हसनैन अच्छी बॉलिंग कर सके और ना ही जो है वो एक मोहम्मद नवाज जो है वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर सके। रन ज़्यादा दे रहे हैं, क्या वजह है? क्या लाइन और लेंथ पर तवज्जो नहीं दे रहे? जो बेसिक्स हैं T20 की उस पर अमल नहीं कर रहा है? रजी, बहुत प्यारा सवाल है। बेहतरीन कोच आपके पास उमर गुल साहब मौजूद है, उनकी शक्ल में उन्होंने काम ही नहीं किया। जो चैनल पे बॉलिंग करनी चाहिए दोनों तरफ बॉल, कोई भी कप्तानों को एफोर्ड नहीं करता। जहां आपको फील्डिंग सेट की जाए वहां आपको बॉलिंग करना चाहिए था। उस्मान शरवानी को बड़ी शानदार उन्होंने कल बॉलिंग की, आज बैट बॉलिंग की। और उस जो है मैं हसनैन की हमेशा इसलिए बात कहता हूँ, हसनैन तो रेगुलर खेल रहे हैं और उसमें 8 के 9 विकेट ले चुके थे। अगर देखा जाए जो कराची में उन्होंने बॉलिंग की और वाइट बॉल कर दी और नीचे गेम से वो निकल ही नहीं रहे। मेरा मकसद ये वो निकल नहीं रहते। और जिसने आपने हसनैन की बात की, हसनैन में दोबारा टारगेट इसलिए
करूंगा, पाकिस्तान टीम में रह के आप नहीं सोच सकते और ये प्राइवेट लीग में आप किस तरह की बॉलिंग करेंगे। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड का अच्छा, नवाज जो है इतने अरसे से खेल रहे हैं, 6ठा सीजन खेल रहे हैं कोयटा से, और नवाज उस तरह की कारकर्दगी दिखाई जैसे कल बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की थी, मगर आज उस बैट बॉलिंग की। तो ये तमाम चीजें रजी आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं कोयटे के खिलाड़ी, ऐसे लग रहा है थके हुए थे। मगर बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा हमारे जो बोल्ड न्यूज चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी ने जो हरकत की है ना एक फॉर्मर कैप्टन के साथ, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब किया गया है। और मैं समझता हूँ इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए। हारिस सुहेल को वो बोलते हैं बम्पर मार दे, उसके मुंह पे गेंद मारे, ये अच्छी चीज नहीं है, ये हमारा इमेज अच्छा नहीं है। सरफराज बहुत गैरदार ईमानदार है, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, इसी किसी ने नोटिस ही नहीं। और मेरे अपने जराए बताते जो वो उनके कोयटा के मैनेजर है वो भी पठान है, उनका नाम आजम खान है, उन्होंने ये बात सुनी है ऑन रिकॉर्ड। तो ये चीजें क्या हो रहा है रजी खेल में? खेल तो जेंटलमैन का खेल है, ग्राउंड में इस तरह की हरकतें थोड़ी होती हैं और यकीनी तौर पर लॉबियां बनती हैं। बिल्कुल, बोर्ड को अपना किरदार अदा करना होगा इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आपने हमसे बात की और वक्त निकाला।